हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हमारी रीजनिंग में डायरेक्शन की ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, बेसिक जानकारी दी थी मैंने, वर्तमान स्थान से दिशा का ज्ञान करना, प्राथमिक स्थान से दिशा का ज्ञान करना और मूल स्थान से दिशा का ज्ञान करना। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर दिशा का ज्ञान करना बताऊंगा। उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय नाम सुनकर काफी बड़ा लगता है, किंतु ऐसा है नहीं। देखते हैं इसे। पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत ही मजेदार है। इस पे क्या होता है, एक कर्ण होता है, लंब और एक आधार। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या होता है, देखिए, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, जिसे आप बेस कह सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, इसके आधार पर आप प्रश्नों को इस प्रकार हल कर सकते हैं। लंब आपका है 12 मीटर माना, आधार है आपका 5 मीटर माना, और आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो सामान्यतः सूत्र लगा लेंगे। लंब 12, आधार 5, कर्ण वर्ग। 12 12 144, 5 5 25। ये हो गया 169, और कर्ण वर्ग पे है तो क्या हो जाएगा, कर्ण आपका 13 मीटर। ये आपका कर्ण 13 मीटर का। तो ये एक छोटा सा प्रमेय है, जिसके आधार पे हम आगे के प्रश्नों को भी हल करेंगे और इन तीनों के टाइप के प्रश्न भी हल करेंगे। उससे पहले एक और चीज़ है, हम प्रश्न को जब भी हल करेंगे तो जिस प्रकार दिशा के आधार पर हम मूवमेंट करेंगे, उसी आधार पर हमारे राइट और लेफ्ट क्रमानुसार बदलते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, चालू करते हैं। वर्तमान स्थान से दिशा ज्ञात करना। पहला प्रश्न है, लखन दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक बात और मित्रों, जब कभी हम प्रश्न हल करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रश्न को देखते चलना है, प्रश्न के स्थान पे खुद को लेकर हमेशा चलते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं। लखन दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब सबसे पहले तो एक केंद्र बिंदु मानेंगे जहाँ से आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। लखन दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये होगी आपका दक्षिण दिशा। 10 मीटर चलने के बाद, अब यहाँ पे 10 मीटर हो गया ये मानो, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अभी मैंने आपको बताया दक्षिण की ओर चल रहे हैं तो ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, ये हो गया बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब 15 मीटर चल चुका, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ पे बोल रहा है मित्रों, सिर्फ बाईं ओर मुड़ जाता है, ये बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बोल रहा है वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। अब चूंकि इस ओर से मुड़ जाता है बोला है, ठीक है, इसके आगे यह नहीं बोला कि यह कितनी मीटर जा रहा है, तो यह मुड़ जाता है। तब इसका मुख किस दिशा की ओर है, ये हो गया उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा में जा रहा है, तो यह जा रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न हल करते समय ये नहीं भूलना है कि प्रश्न के स्थान पे स्वयं को लेकर चलें। अब यह देखिए, अरशद दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। सबसे पहले तो एक केंद्र बिंदु लें। अब दक्षिण की ओर अरशद मुख करके सीधा चलता है। 30 मीटर चलने के बाद, ये हो गया 30 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया, राइट लेफ्ट। 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया, यह दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया, यह 25 मीटर चल गया। अब बोलता है वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। देखिए दोस्तों, प्रश्न को जहाँ पर आप हल करते चलें टिक लगाते चलें, ताकि आप उस पर दोबारा न रिपीट हो जाए। 25 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर यह बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है। चूंकि हम वर्तमान स्थान से दिशा ज्ञात करने के प्रश्न के हल कर रहे हैं, तो ये हो गया वर्तमान स्थान से यह बोलता है अब उसका मुख किस दिशा में है। तो यह किस दिशा की ओर जा रहा है मित्रों, तो यह जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, अगर आप में से किसी को इन प्रश्नों से लेकर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए मित्रों, अगला टाइप देखते हैं। हमारा अगला टाइप है प्राथमिक स्थान से दूरी ज्ञात करना। प्रश्न इस प्रकार है, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, यहाँ तक पहले हल करते हैं। मैं पहले केंद्र बिंदु चयन करें, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर,
चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलने के पश्चात 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। फिर से बाईं ओर मुड़कर 3, अभी देखिए ये भी 3 है और यहाँ भी कह रहा है कि फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर यहीं पे आके समाप्त हो गया, ठीक है। इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कहीं किलोमीटर कम या ज़्यादा हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अंत में बोलता है, मैं अपने शुरू या प्रारंभ, ये हो गया उसका शुरू स्थान, के स्थान से कितनी दूर पर खड़ा हूँ। अब वर्तमान में यहाँ पे खड़ा है, शुरुआत का स्थान यहाँ तक था। देखिए ये 3 है, तो यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। अब देखेंगे ये पूरे की दूरी है 5 किलोमीटर, इसमें से 3 किलोमीटर की दूरी हमने ज्ञात कर ली है, तो हमारे पास अब सिर्फ 2 ही किलोमीटर की दूरी बची। तो मैं अपने प्रारंभ के स्थान से मात्र 2 किलोमीटर, प्रारंभ के स्थान से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक दिन पूजा अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गई। केंद्र बिंदु पहले चयन करें। एक दिन पूजा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गई। ये आ गए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गई, ठीक है। फिर दाएं 5 किलोमीटर गई। अब ये इसका राइट है, ये लेफ्ट है। दाएं 5 किलोमीटर गई, ठीक है। दाएं 5 किलोमीटर गई और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गई। इसने पुनः दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गई है। फिर बोलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गई। फिर यहाँ से, यहाँ भी राइट है इसका, ये लेफ्ट है। फिर यहाँ से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गई, ठीक है। ये हो गया 10 किलोमीटर। उसके बाद बोलता है, अब उसे सीधा घर पहुँचने के लिए, कहाँ से, यहाँ से जहाँ पे वर्तमान में है, और ये उसका घर। अब उसे सीधा घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। एक तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 किलोमीटर होगी, है ना। तो प्रश्न है, अब उसे सीधा घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो उसे ये 10 हो गया और ये 5, 10 हो गया और ये 5, तो उसे सीधा घर पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला टाइप, मूल स्थान से दिशा ज्ञात करना। मूल स्थान अर्थात वह स्थान जहाँ से आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। तो देखते हैं प्रश्न, योगिता अपने घर से पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चली। सबसे पहले आप हमेशा ही यह ध्यान रखेंगे, केंद्र बिंदु लेना अनिवार्य है ताकि प्रश्न आसानी से हल हो सके। पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चली, यह हो गया पूर्व दिशा की ओर 25 किलोमीटर, ठीक है। और बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली, यह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चली, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चली और बाईं मुड़कर 20 किलोमीटर। अब देखिए यह भी 20 है, यह वाली दूरी। फिर अंत में बोलता है बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। तब यहाँ से फिर अपना बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है। अभी तो वह इस स्थान पर है और वो उसका घर यहाँ से देखिए बिल्कुल सीधी रेखा पे है ना। अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। आपको मैंने बताया जहाँ पे से बोले आपको नक्शा वहीं पे बनाना है। अब यहाँ पे से बोला तो आपको यहाँ से चालू करना है। अपने घर से किस दिशा की ओर है, तो देखिए यह जा रहा है पूर्व दिशा की ओर, है ना। तो यहाँ से हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं जिनमें हमारे बिल्कुल भी समय व्यर्थ न जाए। अभी तो यह वीडियो आपके सीखने के पर्पज से बनाई जा रही है। जैसे ही आप बड़े बड़े अच्छे तरीके से ये सीख जाते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल 2-3 सेकंड्स में हल हो जाते हैं। अगला देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, रोहित अपने घर से सीधे पूर्व की ओर 100 मीटर चला। एक केंद्र बिंदु लिया मैंने, रोहित अपने घर से सीधे पूर्व की ओर। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। आप इसके लिए हमारी डायरेक्शन की पहली क्लास जरूर देखें। रोहित अपने घर से सीधे पूर्व की ओर 100 मीटर चला, ये हो गया 100 मीटर चला। वह दाएं मुड़कर, अब देखिए ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है। दाएं मुड़कर 50 मीटर, दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, ठीक है ना। 50 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा उसने, फिर उसके बाद 50 मीटर चला। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। वह अपने घर से किस दिशा में जा रहा है।
देखिए यह प्रश्न बोला है फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो चला, अब वह चल के रुक गया है। चल रहा है ऐसा तो नहीं कहा, इसलिए वह चल के रुक गया। अब अपने घर से देखिए वह अपने घर से किस दिशा में जा रहा है। अब घर से की बात हुई तो ये हमारा केंद्र बिंदु था जहां से हमने चलना प्रारंभ किया। यहाँ पे हम नक्शा बनाएंगे, यह बनाया नक्शा। अब देखिए यह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर, है ना। अगर यह प्रश्न में बोलता कि 50 मीटर चला और आगे भी चल रहा है, अथवा अगर यह बोलता कि यह 50 मीटर ना चलकर और आगे चल रहा है, तब अपन यहाँ पे इसकी चाल नहीं रोक देते और इसे आगे बढ़ाते। अब यह 50 मीटर चला बोल के रुक गया, ठीक है। इसलिए इस दिशा की ओर जब हम आते हैं तो यह हमारा दक्षिण पूर्व दिशा कहलाता है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो यह इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। दोस्तों आपको प्रश्नों को इसी प्रकार से पढ़ते चलना है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। सबसे पहले आप एरिया चयन करें। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला, ये आपने उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। ये हो गया राइट, ये लेफ्ट। इसके बाद वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है, ये चला गया। तो बताइए वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब हमें यह ज्ञात करना है यह दूरी कितनी है, अभी जहाँ पे है और जहाँ से स्टार्ट किया था इसकी दूरी कितनी है। तो मैंने बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो ये हमारी लंब कितनी हो गई 12, हमारा आधार कितना हो गया 5 और ये हो गया कर्ण, तो ये हो गया 144, ये हो गया 25, 169। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 13 मीटर, है ना। ये आपका 13 मीटर का कर्ण हो जाएगा, अथवा 13 मीटर की आरंभिक स्थान से दूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। पहले तो हमने 12 मीटर चला दिया, फिर बोलता है वह दाएं मुड़कर 3 मीटर चलता है। ये राइट है, लेफ्ट है। दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, ये 3 मीटर हो गया। फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर, यहाँ से फिर दाएं मुड़कर 8 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। अब ये 3 है, ये 3, अब इसके आगे 3 और, वह 6 मीटर चलता है। तो बताएं वह अपने आरंभिक स्थान यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर स्थित है। तो हमें फिर यह ज्ञात करना है। अब ये तो हो गई हमारी 3 मीटर, और ये देखेंगे पूरी कितनी की थी, पूरी थी ये 12 मीटर की, जिसमें से आधी यहाँ तक की हो गई ये 8 मीटर, तो शेष कितनी हो जाएगी 4। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कर्ण बराबर आधार स्क्वायर। ये लंब कितना है हो गया हमारा, ये लंब हो जाएगा 4, आधार कितना हो जाएगा ये वाली, है ना, ये 12 तो ये पूरे की है, तो ये 3 आधार की हो गई, 16 हो गया, 9 हो गया, ये टोटल हो जाएगा 25। तो हमारा कर्ण हो जाएगा 5 मीटर का। तो दोस्तों ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, चैनल पे 100 सब्सक्राइबर होने के बाद हिंदी और मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यू ऑन हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही।